गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः काल स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम प्रेमास्पद व्यास गद्यासीन शास्त्रीय आनंद वृषण जी वृंदावन से उनके सहयोगी संगीत मंडली धर्म अनुरागी माता बहनों भाइयों, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मुझे कोई कथा से अलग नहीं सुनाना, जो कथा के अंदर है वही सुनाना होता है। पर मेरा प्रयास ये रहता है कि कथा के अंदर कुछ चीजें बारीकी से होती हैं, हम उनको पकड़ते नहीं हैं। ये नहीं कि शास्त्री जी बोलते नहीं है, बोलते हैं। ये शास्त्र बहुत बड़ा है, ये मद् भागवत गीता बहुत बड़ी है। इसको पूरे एक एक चीज को विस्तार से बोले तो सालों लग जाएंगे, पूरी नहीं होती। जिंदगी लग जाए तो पूरी ना हो सके, क्यों इतना विस्तार है। विद्या अनंत होती है, विद्या का कोई सीमा नहीं है। बचपन से लेकर के जन्म लेते ही माँ पढ़ाना शुरू करती है, इसलिए सबसे पहले गुरु तो माँ ही है, दूसरे पिता है, तीसरे शिक्षक होते हैं, चौथे सदगुरु जो आत्मा और परमात्मा का मेल कराने वाले वो सदगुरु होते हैं। वहां जाके पूर्णता होती है, लेकिन शुरुआत माँ से ही होती है। तो गुरु की जहां गुरु की वंदना, गुरु की महिमा। मैं जब कोई सत्संग शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, उनकी स्तुति वंदना करता हूं। सिर्फ मैं नहीं करता हूं, हनुमान चालीसा आपने सबने पढ़ा है ना। हनुमान चालीसा में जो गाथा गाई गई है वो हनुमान जी की गाई गई है। और किसने गाई? तुलसीदास जी ने गाई। तुलसीदास जी वंदना करते हैं, तुलसीदास जी स्तुति करते हैं, तुलसीदास जी हनुमान जी के महिमा बताते हैं। हनुमान जी कैसे थे, क्या कर सकते हैं, हनुमान जी से आपको क्या लाभ मिल सकता है। लिखा जा रहा है हनुमान चालीसा, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? श्री गुरु चरण सरोज रज। वंदना कर रहे हैं किसकी? गुरु की। वंदना गुरु की कर रहे हैं, बोला किसके लिए जा रहा है? हनुमान जी के लिए। चालीसा किसका लिखा जा रहा है? हनुमान जी का। लेकिन वंदना सदगुरु की जा रही है, क्योंकि बिना गुरु के वो वंदना भी हो नहीं सकती। बिना गुरु के हमारा इष्ट क्या है, भगवान क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, वो हो नहीं सकता। अब ये नहीं कि गुरु, मैंने कहा ना, गुरु को ये नहीं कि कोई लाल पीले कपड़े वाला मिलेगा तभी वो गुरु माना ही जाएगा। शुरुआत मां से होती है। पहला गुरु मां है, और मां तो पहली गुरु है, लेकिन वो कितनी विद्या को जानती है। मां जितनी विद्या को जानती है उतनी अपने बेटे को देती है, और जो खुद ही नहीं जानती वो कैसे सिखा सकती है। पिता जितनी विद्या को जानता है, जितनी पिताजी के पास समझ है, वो
कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटे को शिक्षित ना हो, मेरा बेटा अच्छा ना हो, मेरा बेटा बिगड़ जाए, मेरा बेटा समाज के अंदर बदनामी को प्राप्त करे, मेरा बेटा नाम कुल को, परिवार को, समाज का, गांव का नाम बदनाम करे। ऐसा कोई माँ बाप चाहता नहीं है। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं माता पिता कि जितनी शिक्षा दे सकें और देनी चाहिए। अगर माता पिता ने गड़बड़ की है, माता पिता की शिक्षा सही नहीं है, माता पिता ने अगर अच्छी तरीके से बच्चे को तैयार नहीं किया है, तो बाद के गुरु भी काम नहीं कर पाएंगे। बात ध्यान में रखना, बाद वाले जो गुरु हैं वो फिर पूरा काम नहीं कर पाते। क्यों कि पहले माटी का बन करके जो घड़ा तैयार हो चुका है ना, फिर उसको बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। शुरू से अगर माँ बाप ने अगर प्रयास कर लिया, माता पिता ने अगर कोशिश कर ली, तो फिर बाद वालों का भी काम हो जाएगा। फिर बाद वाले भी थोड़े से प्रयास से भी बहुत आगे उठा देंगे। इसलिए माता की शिक्षा हमारे, देखो जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है ना, जिस संस्कृति में आपने जन्म लिया है, आप तो सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दिया करो कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं, जितनी नियम, जितनी संस्कृति, जितने विचार, जितने शिक्षा हमारे धर्म में है, वो किसी धर्म में है नहीं। आप उठा के देखिए वेदों को, शास्त्रों को। हमारा जन्म नहीं होता अभी तक बेटा माँ के पेट में नहीं आता, उससे पहले बेटे के लिए नियम बना दिए भी बेटा कैसे माँ के पेट में आना चाहिए, जिसको ज्योतिष शास्त्र में लिखा है गर्भाधान संस्कार। वे गर्भ का धारण कैसे होना चाहिए, पहला संस्कार है। पहले संस्कार से लेकर के 16 संस्कार हिंदू संस्कृति में किसी में भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो सिर्फ हमारे ही है, हमारे ही पास है, हमारी धरोहर है, वो हमारे धन है। धन कोई सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते। विद्या से बड़ा धन क्या होगा? कागज के टुकड़ों को तो आग लग जाएगी, कागज के टुकड़ों को चोर चुरा के ले जाएगा। कागज के टुकड़ों को अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि ये लागू नहीं है, तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, इतने से काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो विद्या रूपी धन आपके पास में है, उस विद्या रूपी धन को कोई चुरा सकता नहीं है, हिस्सा बटा सकता नहीं है, और गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। हर वक्त और जहां भी आप जाओगे, देश में, विदेश में, घर में, बाहर में, जहां जाओगे विद्या आपके साथ जाएगी। धन हो सकता है कि भूल जाओ घर पे, हो सकता है कि धन एक मौके काम ना आए, लेकिन विद्या काम आती है। विद्या का धन बहुत बड़ा धन है। तो विद्या रूपी जो धन है वो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। उस धरोहर को जब यहाँ पर मुगलों ने कब्जा किया था, यह शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेज जब आए थे तो इस संस्कृति को मिटाने के लिए सबसे पहले उन्होंने, मुगल जो थे ना, मुगल तो मोटी बुद्धि से काम लेते थे, सीधा भला बोलते, तोड़फोड़ करते थे। अंग्रेजों ने तोड़फोड़ नहीं करी, मारपीट नहीं करी, अंग्रेजों ने बुद्धि से काम लिया था। अंग्रेजों जो लूट करके धन ले गए, हीरे जवाहरात ले गए, उसके साथ सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया, जो वेद शास्त्र हमारी विद्या थी, उस विद्या को भी ले गए। मेन विद्या जो हमारी थी वो अंग्रेजों लोग बाहर ले गए, और उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें बना करके, बाहर से, अमेरिका से, विदेश से पुस्तक आती है छोटी सी, बहुत बड़ा उसका रेट होता है, बहुत बड़ी कीमत होती है। यहाँ आज के नई उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, ये अमेरिका से वैज्ञानिकों ने बनाई है पुस्तक, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी नई नई तकनीक दी हुई है, नई नई बातें दी हुई है। उनको ये पता नहीं कि ये तुम्हारे बाप दादों की है, किसी और की नहीं है, ये आपकी धरोहर है जो वो ले गए। तो हमारे यहाँ पर पहला संस्कार दिया गया गर्भाधान संस्कार। 16 प्रकार के संस्कार है, लेकिन अपने यहाँ सिर्फ 2 ही, आप 2 संस्कारों को जानते हो, बद से बद 3। पहला संस्कार आप कहते हो जी बच्चे का नामकरण है, नाम कराते हैं पंडित को बुला करके। शायद बेचारे पंडित जी भी पूरा सूरा नहीं जानते, थोड़ा बहुत अग्नि लगाई और स्वाद कर दी, जैसे भी टूटे फूटे मंत्रों के द्वारा काम पूरा कर दिया, नाम बता दिया, संस्कार हो गए। उसका विधि विधान है। वो संस्कार, नामकरण संस्कार जो है वो 6वां संस्कार है, ठीक है ना। उससे पहले 5 संस्कार हो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वही पहला संस्कार है कि न बच्चे का नाम निकाल दिया। उसके बाद में आप संस्कार जानते हो जी, बच्चा जवान हो गया, अब रिश्ता करना है, ब्याह संस्कार।
ब्याह लिया करके पढ़ा देते हो, लाखों करोड़ों रुपए ब्याह शादी में खर्च कर देते हो। जब पंडित जी का नंबर आता है तो पंडित जी ज्यादा रोल ना कर लो, बिल्कुल खर्च बहुत हो है, तो बहुत पंडित जी खातर थोड़ी हुई है, पंडित जी का तो बाल बच्चा है। पंडित जी को हम पूरी दक्षिणा देने के लिए तैयार नहीं होते। पार्टी वाले को दे देंगे, नाचने गाने वालों को दे देंगे, बैंड वाले को दे देंगे, टेंट वाले को दे देंगे, डेकोरेशन में लगा देंगे, लेकिन पंडित जी की दक्षिणा देने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो पंडित भी जान लेता है, पंडित सोचता है जितना अपने को कुछ मिलने में वाला नहीं है तो 5-4 घंटा क्यों मत थपचाई करें, क्यों मंत्र पड़े, फटाफट कर दो रेडीमेड। जमाना ही ऐसा है, जमाना ऐसे ही है जी, जल्दीबाजी का, जल्दीबाजी के काम ऐसे ही होते हैं। तो फिर अगर कोई करता भी है, कोई ब्राह्मण कहे कि मैं विधि विधान से करता हूं, 4 घंटे लगते हैं। पूरे फेरा करने की जो विधि है ना ब्याह की, उस 4 घंटों की है। 4 घंटों में तो सारा काम ही हो जाता है, खाना पीना आना जाना सब काम हो जाते हैं। पंडित जी तो कहते हैं, पंडित जी थे लेना जगह ले लो फटाफट, ज्यादा टाइम ना लगाओ, टाइम को नहीं, रट्टो काट दो, भुगता एक गल में हार घाल दोगे, ये ढोल बाज में तप्पी बजावागा फिर जी हम बजा वो। अब वो शुरुआत ही ऐसी है तो वो तो फिर बात चढ़ाई है, फिर पतनो अपनी तरफ खेचा, पत्नी अपनी तरफ है, पता पतना फिर खेचा तानी मेरा, फिर मारो क्या गुरु जी के करा। अब गुरु जी के करा, गुरु जी तो पहले ही जाना है भी जो होड़ो है वो होड़ो है। फिर क्यों कि गुरु जी की पहला कोई सुने ही को नहीं, सुना करते जब बिल्कुल है काम नाका लगड़ हुआ है, या मरीज बिल्कुल है सांस औखा औखा हुआ है नहीं, जब डॉक्टर के लिए डॉक्टर का अब के कराई ना, अब तो सांस ही नेड़ा लग रहा है, थोड़ा पहला लिया तो केठा बचाओ यार। और पहला आपा का चलो के ठान हो जाए ठीक, हो जाए ठीक, थोड़ी दवाई दे दो, कोई गोली दे दो, कोई दर्द वाली दे दो, वो चलता चलता बिल्कुल पहुंच जाता है मरीज किनारे पर। बस भाई बात हालत है, जब ऐन काम बिगड़ने को होता है तब गुरु जी के पास जाते हैं, फिर गुरु जी के बस का काम रहता नहीं है। लास्ट संस्कार कौन सा जी? लास्ट संस्कार है आपका अंतिम संस्कार, आप कहते हो उसको संस्कार। संस्कार करने गए हो, संस्कार जो है आपकी बागड़ी भाषा का शब्द है। बागड़ी भाषा में, आम भाषा में संस्कार कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द जो है वो है संस्कार। संस्कार, अंतिम संस्कार जो है मरने के बाद में जो किया जाता है वो भी 12-13 दिन है। आजकल वे भी खत्म हो गया, उनके भी सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं। क्यों? बैठने का टाइम ही नहीं है। 12 दिन कौन बैठे? 12 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 2-3 दिन में रट्टा काट के खत्म करो, फिर रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, झंझट इतनी बीमारी। रिश्तेदारों का आना जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो धर्म की, जो ऋषि मुनियों ने, जो शास्त्रों ने विधि विधान बना दिया ना, गरुड़ पुराण की पूजा है, जहाँ कोई और पूजा है, जब मंत्र हवन है, गौ पूजन है, वो जो बताया गया वो विधि विधान से कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं बनाया। वो संस्कार सही तरीके से करना चाहिए, जो कि जो गुजरा। क्यों? आपको जन्म देने वाले, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आप पे समय खर्च नहीं किया, आप पे उन्होंने पूरा जीवन लगाया है। एक बेटा बेटी को जन्म देना, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, माता पिता अपनी आधी जिंदगी बेटों पर पढ़ाने लिखाने, जन्म देने से लेकर के उनको अपने पैरों पे खड़े करने तक में लगा देते हैं। और आज उनके लिए हमारे पास अगर 10-12 दिन नहीं है पूजा पाठ के लिए, तो उनको बेटा और बेटी पैदा ही नहीं करने चाहिए थे। भूल होगी बहुत बड़ी, बस मार लत रही रहा, ठीक है बोले राम नाम सत्य जद हो जाए छुट्टी, ना कि आगा करनो ना कोई लारा करनो। हमारे गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी कहते थे कि मेरे पीछे ना भंडारा करना, ना कोई सोरसी करना, ना कोई भजन कीर्तन करना। तो मैंने पूछा गुरुजी क्यों? कहते मैंने अपनी जिंदगी जी में कर लिया, जितने जी मुझे जो भजन करना था भजन कर लिया, जो योग करना था वो योग कर लिया, जो भक्ति करनी थी वो भक्ति कर ली, जो मुझे प्राप्त करना था वो कर लिया। और भंडारे जो करने थे मैंने खूब संतों को बुला बुला के बड़े बड़े भंडारे करवा दिए। अब कोई पीछे रहा ही नहीं। अचोला छूटने के बाद में इसको चाहे गंगा में डाल देना, चाहे मिट्टी में दबा देना, चाहे आग लगा देना, अब कोई मतलब नहीं है इसे। सारे काम मैं कर चुका हूँ। जहां फिर महात्मा ने दिन पहले ही काम कर लियो, आपको भरोसा रखो ही ना। और जन्म दिया, गृहस्थी का पालन किया है, तो गृहस्थी का धर्म थोड़ा बहुत निभाना चाहिए। देखो गृहस्थी का धर्म बहुत बड़ा है, मोटा काम थोड़ा में छूट जाए, ज्यादा झंझट को नहीं।
गृहस्थी के बहुत धर्म है, बड़े नियम है। घर पे दरवाजे से अगर एक भिखारी आया दरवाजे के ऊपर और भिखारी अगर खाली चला गया तो आप ये मत सोचना कि वो खाली गया, खाली नहीं जाता है। धर्मशास्त्र कहता है वो आपके पुण्य लेके जाता है, आपके पुण्य लेके जाता है। आपके पुण्य ले जाना आपको घाटा है। इसे एक मुट्ठी दाना दे दो, एक गिलास पानी पिला दो, कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ के राम राम करके उसे क्षमा मांग लो कि भैया आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे को क्षमा करना। लेकिन वो दुदकार करके मत निकाल देना, वो भी किसी परमात्मा का ही स्वरूप है। ऊपर से कोई भी रूप हो लेकिन भगवान से अलग नहीं है। दरवाजे से जिसको मना किया बहुत बुरा होता है। कहीं भी जब हाथ का उत्तर दोगे हाथ का उत्तर मिलेगा, जुबान का उत्तर दोगे जुबान का उत्तर मिलेगा, प्यार किसी को दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी। हाथ जोड़ के किसी को एक बार राम राम बोलोगे, दो बार राम राम बोलेगा, और किसी को गाली निकालोगे तो हो सकता है कमजोर है तो कभी न कभी बदला जरूर चुकाएगा, और अगर मजबूत होगा तो सामने दो गाली देगा तुरंत ही। ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो सोच समझ करके ही हम विचार करके ही चले। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है, हमारी संस्कृति में 16 संस्कार है, ठीक है ना। 16 संस्कार में जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विद्याध्ययन संस्कार है, विवाह संस्कार है, उपकरण संस्कार है, चूड़ामणि संस्कार है। तो ये सारे संस्कार अलग अलग है। फिर वृद्धावस्था में बाल संस्कार है, लास्ट में अंतिम संस्कार होता है। तो सारों की विधि विधान है अलग अलग, जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा उसका ध्यान, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो कैसे चलेंगे। तो शुरुआत ही अगर हमारी अच्छी है, माँ बाप पहले गुरु है। माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे बच्चों को डालने चाहिए। माता पिता को और माता पिता संस्कार कब डालेंगे, जब माता पिता के अंदर होंगे। अगर हमारे अंदर ही वो चीज नहीं है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं। आपके दरवाजे पर आकर भिखारी खड़ा हुआ, उसने कहा भैया मेरे को सोना दे दे 5 किलो। आपको खुद को हंसी आ जाएगी, भैया 5 किलो सोना तो मेरे बाप दादे ने नहीं देखा, तेरे को कहां से दे दूं, क्यों मेरे पास है ही नहीं है। लेकिन आपको कह दे कि 2 किलो कणक दे दो, छोले दे दो, तो आप फिर कहोगे कोई बात नहीं, करेगा प्रबंध, क्यों भगवान के दिए हुए हैं। लेकिन जो है ही नहीं वो कैसे दे दोगे। जो गुण हमारे अंदर नहीं है, जो विद्या हमारे अंदर नहीं है, वो हम दूसरे को कैसे दे देंगे। हमारे अंदर गुण विद्या होनी चाहिए। आज माताएं मेरे पास लेके आती हैं बच्चों को, जबरदस्ती पकड़ के गर्दन यहां से पकड़ लेती है, कर प्रणाम। अब माता, अब बच्चे का क्या दोष है, वो झुकता ही नहीं, क्योंकि माँ बाप ही नहीं झुके तो बेटा कैसे झुकेगा। वो देखता है माँ तो झुक नहीं रही, मैंने कौन से पाप करे हैं जो मैं झुकूं। पहले बड़े झुके तो छोटे वाला झुके, बड़े नहीं झुकते तो छोटा नहीं झुकते। आपने देख लो कथा सुनी है अभी, मैंने कहा ना रेस की बात है, बुरा ना बनिए, मैं स्पेशल की किसी एक स्पेशल के लिए बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ। ये हमारे समाज में कमी है, सब में हमारी खुद की कमी है। द्रौपदी विषम पितामह ने प्रतिज्ञा करी, अभी सुनी ना आपने, कल 5 पांडव बचने वाले नहीं है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और विषम पितामह की प्रतिज्ञा अटल थी, भगवान भी टाल नहीं सकते, क्योंकि विषम पितामह को एक तो मृत्यु भी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो किसने दिया था, पिताजी ने। पिताजी ने वरदान दिया था विषम पितामह को कि जब तुम चाहोगे बेटा तभी मरोगे, तुम्हें मार कोई नहीं सकता। जब उनकी इच्छा थी तभी प्राण छोड़ेंगे, कोई नहीं मार सकता। भगवान के भी बस का नहीं थे, भगवान कृष्ण लड़ सकते थे लेकिन मार नहीं सकते थे, ये भगवान भी जानते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी 5 पांडवों को खत्म करूंगा, तो विधवा तो नहीं थी ना। लेकिन भगवान देखो, भगवान ने ही फिर उनको विद्या दी, किसको, द्रौपदी को। कैसे नहीं बचेंगे, एक ही बचने का उपाय है कि भीष्म पितामह का आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद कैसे मिलेगा, आकड़ से मिलेगा, अहंकार से मिलेगा, मां से लठ की तरह खड़ा हो जाओ तो नहीं मिलेगा। आशीर्वाद लेने के लिए झुकना पड़ता है, और झुकने वाला कभी भी छोटा नहीं होता जी, झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता, झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपने देखा हो, जिन वृक्षों पर फल आते हैं वो झुक जाते हैं, जिन वृक्षों पर फल नहीं आते वो सीधे खड़े रहते हैं। फल वाला वृक्ष टहनी हमेशा झुकेगी, जिसमें जितने गुण और जितनी ही ज्यादा मान्यता होती जाएगी उतना ही वो नीचा होता चले जाएगा, और जितना कमजोर होगा उतना ही अकड़ता रहेगा। कहते हैं अकड़ना, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है,
और झुकता वही है जिसमें होती जान है। मुर्दा हो जाता है ना, मुर्दा देखा होगा, वहां रामदेव जी बैठे सामने, कई मुर्दों के संस्कार किए हैं, अकड़ जाते हैं वो, और वह अकड़ घटे जाके ठीक हुआ है, लकड़ी में आग देते जब, लकड़ी में आग लगा देते हैं जब वो अकड़ ठीक होती है, फिर क्या फायदा। तो जितना आदमी के अंदर किधर ही मोड़ लो, मुर्दा नहीं मुड़ेगा। लकड़ी देख लो, चलो मुर्दा नहीं देखा तो आप गीली लकड़ी को मोड़ लेना, मुड़ जाएगी, और लकड़ी जब सूख जाती है तो मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। तो जान जिसमें होती है वो रुल जाता है, झुक जाता है। झुकना कोई कमजोरी नहीं है, झुकना मानता है, और जो महान होते हैं वो झुकते हैं। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि आप पिछमताओं प्रणाम किया, और उन्होंने प्रणाम किया, और उन्होंने कहा स्वागवती भव, स्वागवती का वरदान दे दिया। कथा आपने सुनी है, पांचों पांडव बचे, विषम पितामह ने कहा कि मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, पांचों पांडव और तेरा स्वाग ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं मरूंगा। अर्जुन को बुलाओ अभी, मैं कल कैसे मरूंगा वो विद्या बताता हूं उसको। तब अपने मरने का राज अर्जुन को विषम पितामह ने बताया, और उसी दूसरे युद्ध में विषम पितामह सैया पर लेट गए। ये उन्होंने खुद ही स्वीकार किया, खुद ही बताया, लेकिन अर्जुन की ताकत नहीं थी। शुरुआत में देखिए आप, अभी बता गए शास्त्री जी कि दोनों एक ही परिवार से हैं, कौरव और पांडव एक ही है, एक कुल से हैं, एक ही कुल से है ना। लड़ाई किसमें है? धर्म में और अधर्म में। लड़ाई किसमें है? धर्म में और अधर्म में। धर्म में और अधर्म में लड़ाई हमेशा रहेगी, ये बात हमेशा से आई है, हमेशा रहेगी। और धर्म के साथ में भगवान होते हैं, धर्म के साथ में सच्चाई होती है, धर्म के साथ में बल होता है। तो धर्म दुखी हो सकता है, धर्म परेशान हो सकता है, धर्म दब सकता है, लेकिन धर्म कभी मिट नहीं सकता। विजय धर्म की होनी है, ये निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ भगवान खड़े हैं स्वयं। तो दो के अंदर भेद किसमें है? बंटवारा किसमें है? धर्म और धर्म में। कुल एक ही है, हमारा और आपका कुल भी एक ही है, हम दो नहीं है, ये शास्त्र गवाह है इस बात के। हम एक ही धर्म, एक ही माता पिता की संतान है, जितने मानव है, एक माता पिता की संतान होकर के हमने कितने भेद किए। ये तो जाट है, ये कुमार है, वो गुज्जर है, वो बिश्नोई है। हमने 36 जातियां खुद बना ली, किस लिए? लड़ाई के लिए। ये लड़ाई के लिए नहीं बनाई थी, लड़ने के लिए नहीं बनाई थी, लेकिन कहते हैं ना कि मूर्ख आदमी को बढ़िया से बढ़िया चीज दे दो, वो भी उसका दुरुपयोग ही करेगा। हमारी तो हालत वही है। हमको जो ये जातियों में बांटा गया था, ये जातियां का कुछ कारण था। जाति बढ़िया तो कोई न कोई कारण है। महाभारत के टाइम में जाति नहीं थी, महाभारत के टाइम में सिर्फ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण किसने बनाए? मनु जी ने।